नमस्कार, मैं कमलनाथ झा शिक्षा की बात हर शनिवार की एक विशेष अंक में आप सभी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। शिक्षकों के प्रश्नों के साथ आज हमारे बीच डॉक्टर एस सिद्धार्थ शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव उपस्थित हैं। मैं आपका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं सर। हमारे बीच आज 5 विशिष्ट शिक्षक उपस्थित हैं। ये राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार प्राप्त किया है इन्होंने 2022 में और 2023 में। मैं इन शिक्षकों का भी हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। इन्होंने अपने कुछ प्रश्नों के साथ सर के साथ बात करेंगे। अपर मुख्य सचिव महोदय का धन्यवाद हम लोगों को आमंत्रित करने के लिए। मेरा प्रश्न है सर कि सरकारी उच्च माध्यमिक विद्यालयों में अब अधिकांश स्कूल जो हाई स्कूल थे अब उच्च माध्यमिक हो गए हैं। इंटरमीडिएट की पढ़ाई अब उनमें हो रही है, किंतु बच्चों की उपस्थिति कम हो रही है, विशेष रूप से विज्ञान में। मैं समझता हूँ कि उसके कई कारण हैं। एक तो सत्रारंभ देर से होना और सत्रावसान जल्दी हो जाना। दूसरा, कोचिंग्स का स्कूल के टाइम में ही होना, विषय विशेष के शिक्षकों का अभाव होना और कुछ हद तक शैक्षणिक उदासीनता। हम लोग इस पर आदर्शवादी बातें करते रहे, किंतु व्यवहारिक रूप से विशेष रूप से विज्ञान के विद्यार्थियों को स्कूल से जोड़ने के लिए क्या किया जाना चाहिए? देखिए, आज मैं एक 2-3 जिलों का मैं टीचर का जो पोस्टिंग का व्यवस्था है उसको समीक्षा भी कर रहा था, और मैं यही देख रहा था स्पेसिफिकली कि ऐसा कोई स्कूल छोटा तो नहीं है जहाँ पे साइंस का टीचर ना हो, मैथ्स का टीचर ना हो। तो ये हम लोग बहुत कोशिश में हैं कि ऐसा कोई स्कूल ना हो जहाँ पे साइंस, विज्ञान, मैथ्स या कोई हिंदी, सोशल स्टडीज़ और ये सब जितनी भाषाओं का है और जो कंपलसरी है, ये टीचर वहाँ मिसिंग ना रहे। यदि मिसिंग भी होते हैं तो बगल के स्कूल का डेपुटेशन या कुछ उस व्यवस्था से हम लोग उसको कोशिश करना चाहेंगे। तो ये हम लोग एडमिनिस्ट्रेटिवली हम लोग इसको पहले टैकल करते हैं। दूसरा है, कोचिंग वाला अभी भी बड़ा मेस है। मतलब ये कोचिंग का जो व्यवस्था है कि स्कूल टाइमिंग में ही बच्चे कोचिंग ले रहे हैं, ये अभी भी चिंता का विषय है। और मैं बार बार बोला भी हूँ कि स्कूल टाइमिंग में सरकारी जो स्टूडेंट और टीचर है वह कोचिंग संस्था में नज़र नहीं आएगा, और इस बार हम लोग कार्रवाई कर देंगे। तीसरा है, हम लोग ने अब आफ्टर द वेकेशंस हम लोग बायोमेट्रिक अटेंडेंस भी शुरू कर रहे हैं ऑफ स्टूडेंट्स। इसलिए स्टूडेंट्स को ये कंपल्शन भी रहेगा कि अब उनको बायोमेट्रिकली उनको रिकॉर्ड कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि वो केवल कागज़ में लिख दिया प्रेजेंट और 4 दिन बाद आया है सब में प्रेजेंट मार्क कर दी। तो ये बायोमेट्रिक अटेंडेंस भी स्टूडेंट की शुरू होने वाली है। हम लोग वो व्यवस्था पे काम कर रहे हैं। और एक तीसरा, जैसे मैंने बाकी आप सभी से सुना कि एक इनर मोटिवेशन भी टीचर का होता है जो इस पूरी व्यवस्था को ड्राइव करता है। देखिए, सरकारी व्यवस्था में हम क्या अपर मुख्य सचिव हैं, सरकारी जिसको कहते हैं सरकारी कर्मी ही हैं। मतलब स्कूल में हम नहीं पढ़ा सकते हैं, हम केवल अनुरोध कर सकते हैं, हम मोटिवेट कर सकते हैं, हम सम्मान आपको दे सकते हैं, लेकिन उस विद्यालय में पढ़ाना आपका काम है। मतलब उस किस व्यवस्था से पढ़ाते हैं और कैसे, जैसे अभी बता रहे थे कि खेल खेल के गीत गा के, तो पढ़ाना तो आपको ही है। और ये आपके इनोवेशन और आपकी लगन और आपके कर्मठता पे ये सब निर्भर है। इस पर मतलब मैं ज़्यादा कुछ मेरा कंट्रीब्यूशन नहीं हो सकता है। सर नमस्कार सर, मेरा सवाल है कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा तो लगातार बेहतर हो रही है, पर मेरा सवाल है कि क्या माध्यमिक स्तर पर सर कक्षा 9वीं 10वीं के बच्चों के लिए कैरियर गाइडेंस या स्किल शिक्षा के लिए भी विभाग क्या कुछ प्रयास कर रहा है ताकि ये बच्चे और बेहतर बन सकें? देखिए, इस बार हम लोग मंथली मैगजीन भी ला रहे हैं और इस पर कार्रवाई चल रही है कि एवरी मंथ स्कूल में मैगजीन भी जाए, स्कूल मैगजीन भी जाएगी, जिसमें 1 to 5 एक मैगजीन जाएगी, 6 to 8 एक मैगजीन जाएगी और 9 to 12 जो है तो तीसरी मैगजीन जाएगी।
और इस मैगज़ीन में जो छोटे वाले हैं 1 to 5 में तो मोस्टली मैथमेटिक्स और रीडिंग है, जिसमें सभी आप जैसे टीचर से भी कंट्रीब्यूशन से वो बनेगा। जो 6 to 8 है और 9 to 12 है वो बेसिकली सब्जेक्ट और कैरियर ओरिएंटेड होगी। थोड़ा मैं धीरे धीरे, मतलब अचानक कैरियर तो नहीं बन सकता किसी का, तो धीरे धीरे उसको हम लोग पुश करेंगे कि साइंस में इंटरेस्ट है, मैथ्स में इंटरेस्ट है, रीडिंग में इंटरेस्ट है, हिस्ट्री में इंटरेस्ट है। तो इसलिए हम लोग सोच रहे हैं कि हम लोग जो कार्रवाई अब कर रहे हैं तो जो मंथली मैगज़ीन है वो लाइब्रेरी में होगी ऑब्वियसली, और हम लोग ये उम्मीद करते हैं कि सभी स्टूडेंट्स जब लाइब्रेरी में जाएंगे इस मैगज़ीन्स को पढ़ेंगे, इस पर चर्चा क्लास में होगी और हर महीने होगी तो अपडेटेड होगा। तो हम लोग का तो यही है कि ये कैरियर गाइडेंस इसी माध्यम से थोड़ा गाइड करें, और उम्मीद करेंगे कि टीचर उस मैगज़ीन को पढ़ के फिर आगे उसको ट्रांसमिट करें स्टूडेंट्स को। बहुत बहुत शुक्रिया सर। द्विजेंद्र सर, आपके कोई सवाल हो तो। आज हम लोगों को इस लायक समझे आप कि हम लोग भी कुछ शिक्षा के क्षेत्र में काम कर सकते हैं, तो इसके लिए सर आपको बहुत बहुत धन्यवाद, कोटि कोटि प्रणाम कि इतना बड़ा सम्मान पदाधिकारी का स्तर से जब से पुरस्कार मिला है, राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार, तब से राज्य स्तर से लेके और जिला स्तर तक नहीं मिला था। तो वो सम्मान, और सबसे बड़ी पदाधिकारी हमारे सर्वा शिक्षा विभाग के पदाधिकारी के समक्ष हम अपनी बात को रख रहे हैं। ये खुशी भी है और गर्व तो हमको होना चाहिए ना कि इतने शिक्षाविद के बीच में मैं बैठा हूँ और निस्वार्थ भाव से जो बच्चों की पढ़ाई करवाते हैं, मतलब हम लोग तो ये इतने सारे गाइडलाइंस तो कभी दिए नहीं, और एक निस्वार्थ भाव से जो अपने स्व प्रेरित होकर बच्चों को जो ज्ञान देते हैं, मतलब इसके लिए जो मैं सभी का नमन करता हूँ। सर मेरा प्रश्न है, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा में मेरा मानना है कि शिक्षक, छात्र और अभिभावक, ये तीन जो कड़ी है, इसका जुड़ाव जितना कस के होगा, फेविकॉल से हो या फेविक्विक से हो जुड़ाव, उतना ही शिक्षा में गुणात्मक सुधार होगा, बेहतर समाज का निर्माण होगा, और अन्य का हस्तक्षेप को थोड़ा कम किया जाए, और इन तीनों का जुड़ाव कितना ज़्यादा हो। अभी फेविकॉल लगा हुआ है, सोल्यूशन लगा हुआ है, उसको और जो साटने वाला चीज़ है, जोड़ने वाला चीज़ है, जो छूटे नहीं, ऐसा कोई व्यवस्था है तो। देखिए, मैं मतलब आपने अन्य बताया नहीं, अगर मुझे अन्य पता चल जाता तो मैं उस व्यवस्था को हटा ही देता। तो अब अन्य क्या है ये अब स्पष्ट नहीं मुझे किया, लेकिन हमारा मानना है कि 3-4 प्रकार के 4 स्टेक होल्डर हैं। एक तो शिक्षक हैं, एक स्टूडेंट है, एक अभिभावक है, और पंचायत के जनप्रतिनिधि हैं जो वहाँ पे गांव में घूमते हैं और गांव की व्यवस्था देखते हैं और ये खोजते हैं कि बच्चा कौन बाहर है अंदर है। तो ये सारी व्यवस्था मिलकर ही बनेगी। मतलब हमारा अपना मानना है कि जब तक समाज शिक्षा को अपना परम स्थान, जो वो सबसे इम्पोर्टेंट स्थान नहीं देगा, तब तक वो नहीं होगा। मतलब ये बिल्कुल नहीं है। अगर समाज सोचता है कि ऐसा ही है, स्कूल है, सरकारी कर्मी है, तब तो नहीं होगा ही। तो सभी को ये मतलब सोचना पड़ेगा कि जो शिक्षा का जो एक तो शिक्षा है सबसे इम्पोर्टेंट मतलब स्थान है, वो समाज को सोचना पड़ेगा। मुखिया जी हो, पंचायत समिति हो, या जो भी और जीविका भी हो, और फिर ये जो फेविकॉल जिसकी बात करें, तीनों जुड़े हुए हैं, ये होना चाहिए। हमारी कोशिश है कि जो सरकारी व्यवस्था है, जो आपका बीईओ है और जो बाकी सरकारी कर्मी हैं, वो आपको परेशान न करें। यदि उसी को अपने अन्य बोला है तो बात अलग है,
मेरा अपना है कि ना ही आपको उसके पास जाना पड़े और ना ही उसको आपके पास आना पड़े। मेरी ये है एक सबसे आइडियल व्यवस्था है, ना आप उसके पास जाएं ना वो आपके पास आए, आप स्वतः प्रेरित रहें। आपने रिकॉर्ड कीपिंग है, जो भी ऑनलाइन अपना कंप्यूटर है उसमें डालिए कि भाई इतना अटेंडेंस आया, इतना ये हुआ। आपकी छुट्टी चाहिए तो ऑनलाइन डाला कि ऑनलाइन अपना अप्रूवल हो। तो मेरी तो अपनी कोशिश है कि ये जो अन्य जिसको आप कह रहे हैं ना, उसको जितना दूर रखा जाए आपसे और जितना ऑनलाइन उसको करा जाए उतना मैं कोशिश करता हूँ। मेरा अपना ये ऑब्जेक्टिव है। और समाज के 4 जो भाग हैं, समाज का पंचायत है और पंचायत प्रतिनिधि और सब हैं, सब लोग हैं, और शिक्षक और टीचर और स्टूडेंट है, ये सब मिल के यही मेरा अपना है। मैं इसी पे काम करता हूँ। नमस्ते सर। और सबसे पहले तो सर इस पहल के लिए आपको हृदय से आभार कि आपने हम सभी को यहाँ एकत्रित किया और आप हमारी बातों को सुन रहे हैं, उसका निवारण भी निकाल रहे हैं। तो नहीं, आप तो और कष्ट लेकर आई हैं, आप तो दिल्ली से आई हैं। तो मेरे कार्यक्रम में आप दिल्ली से छुट्टी के दौरान बेटी छोड़ के आप आई हैं, तो इसके लिए तो मुझे आपको आभार प्रकट करना चाहिए। ये आपका प्यार और सानिध्य है जिसके कारण आपने खबर किया और हम लोग ये अवसर चूकना नहीं चाहें। तो सर मेरा यही प्रश्न है कि जैसा कि हम लोग जानते हैं, मेरा विषय अंग्रेजी है, तो पहला प्रश्न तो मैं उसी से करना चाहूँगी सर कि सरकारी विद्यालय में बच्चे अंग्रेजी सीखने और बोलने में बहुत ही संघर्ष का अनुभव करते हैं सर, क्योंकि ऑप्शनल सब्जेक्ट भी कहा जाता है इसको, और अंग्रेजी चूँकि विदेशी भाषा के रूप में है तो इससे थोड़ा डरते भी हैं सर। तो सर क्या मैंने अपने स्तर से तो इंग्लिश क्लब की स्थापना की है, लेकिन सर क्या सरकारी योजना में ऐसी कोई योजना है जैसे कि हम स्पोकन इंग्लिश क्लब या फिर लैंग्वेज लैब कहकर कुछ हम लोग स्थापित कर सके विद्यालय में? देखिए 1 to 5 तो टोटली मातृभाषा ओरिएंटेड है। उर्दू है तो उर्दू है, हिंदी है तो हिंदी है, तो वो बिल्कुल 1 to 5 तो हम लोग ने कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया। 6 से हम लोग इसको इंट्रोड्यूस करने की कोशिश में हैं। और जो मैगज़ीन की बात करते हैं इस बार जो हम लोग करेंगे, उसमें बहुत कुछ पन्ने अंग्रेज़ी के हैं, मतलब इंग्लिश स्टोरीज़ हैं, इंग्लिश ग्रामर है, इंग्लिश रीडिंग है, और धीरे धीरे उसको हम लोग, जैसे हम लोग भी मैगज़ीन पढ़ते थे बचपन में, तो कुछ हिंदी के पन्ने थे, कुछ इंग्लिश के पन्ने रहते थे, तो इस बार भी हम लोगों ने इंग्लिश के पन्ने डाले हैं। और धीरे धीरे हम लोग चाहते हैं कि इनको उस ओर लेके जाएं कि धीरे धीरे ओरिएंट किया जाए। और आपके 9th 10th 11th 12th के बुक्स बाइलिंगुअल लाइब्रेरी में होंगे, मतलब एक तरफ इंग्लिश होगा एक तरफ हिंदी होगा। तो जो भी हम लोग नहीं चाहते हैं कि सब बच्चे, जिस बच्चे को भी अंग्रेज़ी मीडियम में मतलब ओरिएंट करके आगे जाना है, कुछ लोग 10th के बाद अपना पॉलिटेक्निक करते हैं, ITI करते हैं, 12th के बाद अपना, तो जिसको भी इस स्ट्रीम में आगे जाना है तो वो एक तरफ इंग्लिश पढ़ सकता है और एक तरफ हिंदी पढ़ सकता है, सेम टेक्स्ट है, कन्वर्जन है। तो उससे क्या होगा कि बच्चा, बड़ी संख्या में किताबें, छोटी संख्या में नहीं है, हम लोग चाहते, हम लोग उसको बार बार रीप्रिंट करके, क्योंकि बहुत मोटी किताबें हैं, हम लोग चाहते हैं कि बच्चे इंग्लिश और हिंदी एक साथ पढ़ें और धीरे धीरे ये ट्रांजिशन होता रहे। कोई ज़ोर ज़बरदस्ती हम लोग ये करना नहीं चाह रहे हैं, और ये उसके इंटरेस्ट की बात है, उसके मोटिवेशन की बात है। और अगर वो इंग्लिश में ही आगे जाना चाहता है तो इंग्लिश पढ़ेगा, केमिस्ट्री में फार्मूला है तो इंग्लिश में पढ़ेगा, मैथ्स का फार्मूला है तो इंग्लिश में साइड में पढ़ेगा। ये हम लोग का कोशिश है। श्रीकांत सर। प्रणाम सर। मेरा सवाल है कि सर आप बच्चों को लेकर के एवं उनकी शिक्षा को लेकर के बहुत ही अधिक संवेदनशील हैं। मेरा ये सवाल है सर कि बच्चों के व्यक्तित्व विकास के लिए आप जितने तत्पर हैं, क्या बच्चों में इम्पैथी का विकास हो, इसके लिए सर आपके पास कोई कार्य योजना है? देखिए, मैं हमेशा कहता हूँ, जो आज का बच्चा है ना 4 साल, 20 साल बाद यही आपके समाज का संचालक होगा। मतलब 4 साल 5 साल मतलब यही समाज में रहेगा। हम लोग तो बुजुर्ग हो जाएंगे, लेकिन समाज वही दिखेगा। अगर आज उसको ट्रैफिक नियम नहीं समझाएंगे, अगर आपको उसको सिविक सेंस नहीं समझाएंगे, तो 24 साल के उम्र में वो सिविक सेंस क्या हो, तो कुछ भी नहीं समझेगा। समाज में जो न्यूसेंस होता है ना, वो उस स्टेज से निकलता है। जैसे मैडम बता रही थी, किशनगंज में
लड़की और लड़कों के बीच का जो कोऑर्डिनेशन है, अगर हम ये कोऑर्डिनेशन हम लोग बचपन से उनको नहीं सिखाएंगे तो भविष्य में बहुत समस्या खड़ा कर देगा। मतलब हो सकता है वायलेंस अगेंस्ट वुमेन हो जाए। और मैं बहुत ही घोर विरोधी हूँ इस बात का, घोर विरोधी, कि कोएड स्कूल में एक क्लासरूम में लड़कियों को बैठा दीजिए, दूसरे क्लासरूम में लड़कों को बैठा दीजिए। और कभी कभी मैं मास्टर्स से पूछता हूँ, हेडमास्टर से, भाई ये क्यों बैठाएं आप? तो उनका कहना था कि लड़के बहुत बदमाशी कर रहे हैं इसलिए लड़कों को अलग बैठा दिया और लड़कियों को अलग बैठा दिया। मैंने कहा ये बताओ यार, जब ये बाहर जाएंगे समाज में या घर ही जाएंगे ये, मतलब हर बार आपका 12 घंटे तो स्कूल में नहीं है, वो तो 4-5 घंटे हैं। सिखाना आपका काम था कि भाई लड़की और लड़के समाज में एक मतलब कोऑर्डिनेशन के रूप में या कोऑर्डिनेट करके कैसे रहें। वो तो बाहर जाकर तो क्या करेगा आप समझ सकते हैं, वो लड़की के साथ छेड़खानी कर देगा। तो ये जो शिक्षा है ना, शिक्षा, ये केवल स्कूल के इसका जो आउटकम है, इसका ये केवल वो जो घंटों से सीमित नहीं है कि सुबह 6 बजे आइए 12 बजे जाइए उसके बाद पिंड छुड़ाइए। नहीं, ये पूरा का पूरा आपके वर्तमान समाज का इफेक्ट करता है और भविष्य में भी यही आपको सामने दिखेगा। अगर 10 साल 15 साल बाद वो बोलेंगे कि देखिए मैकेनिक को काम नहीं करना आ रहा है, ये देखिए ये उजंड आदमी सब बच्चा सब है या बदमाशी कर रहा है, तो इसका मतलब उसको कोई शिक्षक 15 साल पहले उसको सिखाए नहीं, या उस समय का जो शैक्षणिक व्यवस्था है उस शैक्षणिक व्यवस्था ने उसको इस काबिल नहीं बनाया कि वो बिहेव ठीक करे। तो एम्पैथी की आपने बात की, एम्पैथी भी वही बात है। तो हम इस 6 घंटे में यह बहुत उम्मीद करते हैं, हम तो कुछ ज़्यादा ही उम्मीद करते हैं कि इसी बीच आपको शैक्षणिक कार्य उसको समझाना है, उसको सिविक सेंस भी समझाना है, उसको डिसिप्लिन भी समझा। आप किताबें देखी होंगी, इस बार किताबें मैंने ही डिज़ाइन किया, कवर मैंने डिज़ाइन किया है, जो आगे और पीछे की कवर मैंने डिज़ाइन किया है। तो लोग पूछा कि क्यों, मैंने कहा उसको ट्रैफिक लाइट सिखाने के लिए, उसमें ट्रैफिक लाइट लिखे हुए हैं, उसमें क्यू में खड़े हुई है ये लिखा है कि भाई आप कतार में खड़े होइए ये लिखा है, उसमें हॉर्न मत बजाइए ये लिखा है उसमें। मैंने कहा भाई आप समाज में सिविक सेंस, वातावरण को साफ रखें, ये बने हुए चित्र आप नोटबुक को नोटिस नहीं किए होंगे कवर पेजों में, वो कवर पेज मैंने डिजाइन किए हैं। किताब का कंटेंट अलग है, कवर मैंने किया है, एक एक चीज उसका, कि बच्चे को चाहे किताब पढ़े नहीं पढ़े लेकिन ये कवर पेज तो पढ़ ले। समाज में एक सभ्य सिविक सेंस वाला व्यक्ति कम से कम रहे। ट्रैफिक लाइट है, उसमें बहुत कुछ है, पढ़िएगा देखिएगा, हाथ धोने का है, बहुत कुछ उसमें। तो ये सारा का सारा जो व्यवस्था है, शैक्षणिक व्यवस्था, ये केवल किताब के अंदर वाली पन्ने नहीं है, इसके अलावा बहुत कुछ है। एम्पैथी है, सिविक सेंस है, लड़का लड़की को इज्जत दे, सम्मान दे, यह भी है, यह भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये स्कूल व्यवस्था को ही सिखाना है। अलग लड़की को बैठा दिए, लड़के को बैठा दिए, कहे कि चलिए 12 बज गया, घंटी बजाए, जाइए आप लोग अपना जाइए। नो, ये आप ही का काम है कि समाज का हर स्टूडेंट को उसके सिविक सेंस और उसके बिहेवियर चेंज लाना, ये स्कूल का काम है। मैं व्यक्तिगत रूप से अपने शिक्षा विभाग और बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के बीच सामंजस्य का अभाव देखता हूँ। यद्यपि बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने परीक्षा प्रणाली को पारदर्शी बना दिया है, बावजूद कुछ कार्यों से पठन पाठन बुरी तरह प्रभावित हो रहे हैं। जैसे मैं बताना चाहूँगा, वर्ग 10 और 12 की सेंटर परीक्षाएं अक्टूबर माह में हो जाती हैं और उनकी मुख्य परीक्षा फरवरी में हो जाती है। यदि इसे दिसंबर में लिया जाता तो बच्चों को 2 अतिरिक्त माह पढ़ने के लिए मिलता। यद्यपि यह कहा जाता है कि बच्चे विद्यालय आएँ, परंतु जब से हम लोग भी पढ़े हैं, सेंटर परीक्षा के बाद विद्यार्थी बहुत कम आते हैं विद्यालय। दूसरी चीज़ है, रजिस्ट्रेशन 9th के और 11th के ऐसे समय में शुरू किए जाते हैं जब बिल्कुल पढ़ाई का पीक आवर होता है। यह हमारा समर वेकेशन के बाद जो खुलेगा अगस्त,
आप सर विद्यालयों में शिक्षकों के माध्यम से ही यह कार्य कराए जाते हैं, नॉन टीचिंग स्टाफ बहुत कम है या तो नहीं है, तो एक पूरा का पूरा सिस्टम उसमें लग जाता है। इससे समय की भी बर्बादी होती है और हमारे पढ़ाई का महत्वपूर्ण समय खराब हो जाता है। वर्ग 11 के नामांकन की जो प्रक्रिया है यह बहुत विलम्ब से शुरू होती है और इसमें बहुत सारे स्थानीय बच्चे जो हैं या उसी विद्यालय के बच्चे दूर दराज के क्षेत्रों में चले जा रहे हैं। तो इसमें भी सुधार किया जा सकता है। जो बच्चे जिस स्कूल से पढ़े हैं वह उसी स्कूल में रह जाएं और जिनको जाना हो वहाँ से उनके लिए ही नामांकन की प्रक्रिया शुरू की जाए, तो इसमें सुधार की जा सकती है। देखिए, इसमें हम लोगों ने पहला वाला तो लास्ट जो प्रश्न उसको लोगों ने गाइडलाइन इशू किया था, आपने उसको देखा नहीं होगा, लेकिन हमने ये कहा कि जो बच्चा 10th पास कर गया वो उसी स्कूल में 11th करेगा और जिसको बाहर जाना है वो अपना जाए। ये ऑलरेडी एक स्टैंडर्ड गाइडलाइंस हैं और ये हम लोगों ने कहा कि कोई अलग से एडमिशन की प्रक्रिया नहीं स्टार्ट करें, आप सीधा उसको उसी स्कूल में 11th में पढ़ाइए और जिसको बाहर जाना है उसका टीसी दे दीजिए। तो ये हम लोगों ने पहला तो काम किया। दूसरा, ये मेरी जानकारी में नहीं था, ये जो आपने कहा टाइमिंग का और डेट्स का, मैं धन्यवाद देता हूँ कि आपने ये सब जानकारी दिया। तो हम लोग अब एग्जामिनेशन बोर्ड के साथ बैठेंगे और एक कॉमन कैलेंडर हम लोग इशू करेंगे, शिक्षा विभाग और बोर्ड एक साथ इशू करेगा। आपने कहा है कि बड़ी जल्दी सेंटअप परीक्षा होता है, तो इसको ऑब्वियसली हम लोग इसको आगे पीछे करेंगे अब, और रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया भी ऐसी करेंगे ताकि ज़्यादा मेहनत ना लगे और और ऐसे समय हो जहाँ मतलब एक प्रक्रिया को भी सरल करने की कोशिश करेंगे। तो ये हम लोग कोशिश करेंगे, लेकिन कैलेंडर हम लोग जॉइंटली इशू करेंगे, पहले तो ये है। और 11th को हम लोग ने तो कह दिया कि भाई आप से परीक्षा बोर्ड को कि आप सीधा उसी स्कूल में आप 11th 12th तक पढ़ाई करेगा और अन्य किसी को जाना है किसी कर दें। तो ये हम लोगों ने ऑलरेडी इशू कर दिया लास्ट में। व्यवहारिक नहीं है सर, अभी जो लिस्ट जारी हुए हैं उसमें से उस विद्यालय के बहुत सारे बच्चे बाहर चले गए। जैसे मेरे विद्यालय उन्होंने अप्लाई किया होगा, उन्होंने अप्लाई किया फर्स्ट ऑप्शन में डाला हुआ है। अच्छा, ये हम देख लेते हैं, हो सकता है कि उन्होंने वो मेरिट मैं इसको चेक करता हूँ, मैं आई जस्ट चेक। एक प्रश्न और था सर कि हमारे यहाँ 2400 बच्चियाँ हैं और 28 सेक्शन हैं। मैं कई स्तरों पर इसकी बात कर चुका हूँ और हमारे यहाँ मात्र 21 शिक्षक हैं। यदि गार्जियन गवर्नमेंट के तहत अभिभावकों के सहयोग से 14 शिक्षक न रखे जाते तो शायद विद्यालय की हमारी यह अच्छी व्यवस्था नहीं होती। और बहुत सारे विषयों में शिक्षकों का अभाव है। कुछ ऐसे विषय में शिक्षक विभाग के द्वारा भेज दिए गए हैं जिसकी पढ़ाई हमारे यहाँ नहीं होती। फिर पीएम श्री के तहत 6 से 8 तक अभी 300 बच्चियाँ नामांकित हैं, 400, जिनमें 7 और 8 की एक भी किताब विद्यालय को नहीं मिली है। पिछले मन की बात से शिक्षा की बात में भी मैंने क्वेश्चन भेजा हुआ था और इसको कई बार मैंने उठाया है। बच्चे बिना किताब के कैसे पढ़ेंगे, जबकि अब किताबें विभाग से ही उन्हें मिलती हैं, बाजार में नहीं मिल पाती। ठीक, किताब का तो हम लोगों ने जो हम लोग का पाइपलाइन है हम लोग बीआरसी में देते हैं और रिक्विजिशन के आधार पे ये वहाँ पे उपलब्ध होता है। अब किस कारण से नहीं हुआ है ये मैं चेक करूँगा, ये आई चेक इट अप। और जहाँ तक जो असमंजसता मतलब इंटर स्कूल डिसबैलेंस है, तो हम लोगों ने एक अलग से एक जिला स्तर पर डीएम की अध्यक्षता में एक स्थापना समिति का गठन किया है और जहाँ जहाँ पर पीएम श्री, विशेषकर जो पीएम श्री है या सेंटर फॉर एक्सीलेंस, बहुत सारे स्कूल्स हैं, आइडियल स्कूल्स हैं, तो वहाँ पे हम लोगों ने लोकल पावर वेस्ट किया हुआ है जिसमें डीएम अध्यक्ष हैं कि आप ऐसे जहाँ जहाँ टीचर की कमी है वो आप वहाँ पे ट्रांसफ़र कर सकते हैं विद इन द डिस्ट्रिक्ट। हम लोग का है कि विद इन द डिस्ट्रिक्ट जिला स्थापना समिति करेगी और इंटर डिस्ट्रिक्ट हमारा डायरेक्टरेट करेगा। तो अभी तो सब ट्रांसफ़र में होंगे, तो जब आप स्कूल में जाएंगे तो जो स्कूल के टीचर्स और जो सब्जेक्ट्स के टीचर मिसिंग हैं तो जिला स्थापना समिति इसको कोऑर्डिनेट करके वापस अपने अपने जगह पे डालेंगे। और अगर आपको 14 टीचर्स चाहिए भी होंगे तो किसी स्कूल से आपको ट्रांसफ़र करके इसको पोस्ट कर देंगे। तो डिस्ट्रिक्ट स्थापना समिति जो डीएम की अध्यक्षता में है, जिसमें डीडीसी मेंबर हैं और डीईओ उसके मेंबर सेक्रेटरी हैं, तो ये नॉर्मलाइजेशन व्यवस्था विद इन द डिस्ट्रिक्ट करेंगे। मेरा एक विज्ञान शिक्षिका हूँ तो विज्ञान से ही जुड़ा हुआ सवाल है सर
विज्ञान में तो अभी बिहार में काफ़ी अच्छा बदलाव भी हुआ है सर, गतिविधि आधारित शिक्षण भी हो रहा है, बच्चे सीख भी रहे हैं। उसी में सर एक इंस्पायर अवार्ड मानक के अंतर्गत बच्चे अपने आइडिया भेजते हैं। तो सर बच्चों के आइडिया तो सेलेक्ट हो जाते हैं, पर उस आइडिया पे बेहतर प्रोटोटाइप बना पाए, तो क्या सरकार बेहतर प्रोटोटाइप बच्चों के बनवाने के लिए क्या कुछ प्रयास मतलब विभाग के द्वारा किया जा रहा है सर? उसमें क्या चाहिए आपको, मतलब आपको कोई फंड्स चाहिए या क्या? मेरा जो खुद का सोच, मैं कई स्तर पे इस पे मतलब जब जहाँ मुझे बुलाया गया तो उस पर चर्चा हो किया। मैं सर जैसे मेरा खुद का सुझाव है कि जैसे बच्चों के जब प्रोटोटाइप आइडिया सेलेक्ट हो जाते हैं तो हर जिले में सर कहीं ना कहीं पॉलिटेक्निक और इंजीनियरिंग कॉलेज तो हैं सर। तो अगर एक जैसे विभाग से इस तरह का लेटर निकले कि उनके जिस ज़िले से बच्चे हैं जिनके आइडिया सिलेक्टेड हैं, उस इंजीनियरिंग कॉलेज से उनके आइडिया के लिए संवर्धन हो जाए कि ये कैसे उस पर प्रोजेक्ट बना सकते हैं, प्रोटोटाइप बना सकते हैं, तो बच्चे बेहतर प्रोटोटाइप बनाएंगे सर। आपका आइडिया मैंने स्वीकार किया और मैं सभी को चिट्ठी भी लिखूंगा और जो भी इंस्पायर जो चाइल्ड हैं उस प्रोटोटाइप डेवलपमेंट के लिए पैसा भी अलग से रिएलोकेट कर 10,000 रुपया हाँ देती है, ठीक है, उसी से हाँ आइडिया बनाने के लिए ही देती है। एक चीज़ और कहना था कि सर आइडिया भी जैसे बहुत बार मैं देखती हूँ बहुत सारे शिक्षक इस बीच कॉल भी करते हैं, जब अभी 15 से सर ओपन हो गया है आइडिया भेजने के लिए, तो बहुत बार शिक्षक भेज देते हैं जैसे जो TLM बनाते हैं बस वही लिख करके भेज देते हैं। तो अगर प्रखंड स्तर तक, स्टेट से होते हुए प्रखंड स्तर तक, जैसे प्रखंड पे भी कोई ना कोई तो टीचर विज्ञान में अच्छा होगा, कोई राजकीय स्तर पे अच्छा है, कोई राष्ट्रीय स्तर पे अच्छा है, इवन PBL के थ्रू सर भी बहुत सारे प्रखंड लेवल पे अच्छे टीचर हैं। तो शिक्षकों के आइडिया संवर्धन के लिए ब्लॉक लेवल पे भी जैसे इस तरह का एक शिक्षकों को के लिए आइडिया संवर्धन के लिए किया जाए, ताकि वो उन बच्चों से आइडिया भी अच्छे आए, ताकि बिहार आगे बढ़े। और टॉप 60 में बच्चे जो नहीं आ पाते हैं सर, तो आपके प्रयास से ये 2 कार्य अगर होगा तो प्रोटोटाइप भी बेहतर बनेंगे और आइडिया भी बेहतर आएंगे सर। आपका शुक्रिया कि आपने बच्चों को NCERT दे करके उसको कॉम्पिटिटिव बनाया। नहीं, हमारा ये है कि जो हमारे बच्चे हैं वो वही किताब पढ़े जो पूरे देश में सब पढ़ते हैं। और ये भेदभाव नहीं होना चाहिए कि वो लेवल यहाँ पे हैं हमारी किताबें। तो हमारा ये था कि मतलब एक मतलब स्तर जो है बच्चे का, शैक्षणिक स्तर पूरे देश में एक होना चाहिए और हमारे बच्चे किसी भी लेवल से कम नहीं होने चाहिए, इसीलिए NCERT की किताब है। उसमें हमारे बिहार के सरकारी विद्यालय के बच्चों को एक समस्या है कि बिहार के बगल में मतलब बंगाल किधर है या फिर कर्नाटका किधर है या पाकिस्तान किधर है, उनको नहीं पता, क्योंकि उनके पास मानचित्र या एटलस नहीं है। तो सर अगर उन बच्चों को आपने इतनी किताबें दी, इस बार लाइब्रेरी में आपकी एटलस है और डिक्शनरी है और आपको कंपलसरी लेना है एटलस रीडिंग क्लास। वो मैं इसलिए सर्कुलर ने इशू किया कि अभी पहुंच ही रही होंगी वो, तो आपको एटलस रीडिंग क्लास भी लेनी है, मतलब एज पार्ट ऑफ द रेगुलर करिकुलम, कि वो एटलस सबके पास रहेगी, सब बच्चे एटलस देखेंगे और फिर मानचित्र को आपको पढ़वाना है पूरा, और पूरा मानचित्र प्रैक्टिस करवाना है। थैंक यू। मैं ये आइडिया मैं पहले ही मैं कर चुका हूँ। पिछले साल जो किट में सामान गया था सर, बच्चों की कॉपी में भी वो एटलस वो बने हुए थे। सरकारी विद्यालय पर सरकार बहुत आवश्यकता से ज़्यादा धन खर्च कर। हाँ, ये बात सही है। अगर हम पूरा बजट को बच्चों की संख्या से मतलब डिवाइड करें तो किसी भी हालत में सबसे अच्छे प्राइवेट स्कूल में जो फीस है उससे बहुत अधिक हम लोग खर्चा करते हैं सर, अधिक धन खर्च, क्योंकि हमारा सैलरी स्ट्रक्चर बहुत है, प्राइवेट स्कूल में कम देते हैं। हाँ, इसलिए जब सब कुछ टोटल कर दीजिए, स्कॉलरशिप, साइकिल, यूनिफॉर्म, सब कुछ जोड़ दीजिए और फिर बच्चों की संख्या से डिवाइड करिए, तो हमारा जो खर्चा है पर चाइल्ड वो प्राइवेट स्कूल से ज़्यादा है। सर ये सरकार खर्च कर रही है और हमारे ACS साहब भी इतने गंभीर हैं इस मुद्दे पर। नौकरी हम भी करते हैं, ACS साहब भी करते हैं, वेतन उनको भी मिलता है, मुझको भी मिलता है, रिटायर उनको भी होना है, हमको भी।
लेकिन उनके दिल में है कि समाज के बच्चे हम जैसा बने, आप जैसा बने, ये प्रयास होने चाहिए। और उसमें अकेला सर अपना सब कुछ दाव पर लगाए हुए हैं कि हमको इस चीज़ का पालन कराने, तो उसमें दिक्कत ये हो रही है कि सरकारी विद्यालय के प्रति इतनी भ्रांतियां फैला दी गई है अभिभावकों के बीच में कि पढ़ाई नहीं होती, वहाँ का व्यवस्था सही नहीं है। प्राइवेट स्कूल में बढ़िया पढ़ाई होता है, प्राइवेट में पढ़ाइएगा तो आपका नाम होगा कि फलना का बेटा प्राइवेट में पढ़ता है, और सरकारी में पढ़ाए इतनी तो हर कमज़ोर हो जाए जैसे सरकारी में पढ़ते। ये जो भ्रांतियाँ है, इस भ्रांतियाँ को दूर हम कैसे करें, अभिभावक को कैसे सरकारी विद्यालय से जोड़ें, इसमें हम लोग पूर्ण सफल नहीं हो पाए हैं। इसमें कैसे देखिए बहुत सारी चीज़ें इसमें। सबसे पहले तो मैंने ये भी बोला है कि जब असेंबली होगा तो इतनी तेज मतलब लाउड स्पीकर जब बजाइए कि पूरा मोहल्ला पूरा गांव जाग जाए कि यहाँ स्कूल शुरू हुआ। पहले तो वो रोज अभिभावक एक दिन देखेगा सुनेगा, दूसरे दिन तीसरे दिन अपने बच्चे को भेज देगा, ठीक है, वहाँ तक तो ठीक है। दूसरा है कि जब वो देखेगा कि बच्चा जो है घर आया है और बैठ के होमवर्क कर रहा है, तो उसको ये लगेगा कि कुछ पढ़ के तो ज़रूर आया है और कुछ पढ़ने, कल उसको क्लास है इसका, और नहीं पढ़ के जाएगा तो ये बिल्कुल पता नहीं क्या हो जाएगा। तो उसको ये भी फीलिंग होती है कि बहुत सारे अभिभावक को पता भी नहीं है कि कैसे पढ़ाई हो रही है, लेकिन वो देख रहा है कि मेरा बेटा बैठ के पढ़ रहा है और कुछ किताब खोला है, लिख रहा है कुछ। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। इसलिए मैं बार बार बोलता हूँ होमवर्क दीजिए और होमवर्क का इवैल्यूएशन करिए, और अगर उसको लग नहीं रहा है पेरेंट्स को कि कुछ पढ़ नहीं रहा है, आया घर में ऐसे घूम रहा है, वेला घूम रहा है, तो उसको बड़ा हल्का लग रहा होगा स्कूल की, कुछ पढ़ाई नहीं लगता हुआ है और वैसे ही टाइम पास कर रहा है सब। तो बहुत कुछ देखता है, आपका नोटबुक देखता है बच्चे का कि बच्चा नोटबुक में क्या लिखा है। कभी कभी बड़ा दुख होता है, मैं अपने ऑफिसर्स के बैठक में करता हूँ, कल भी मेरी बैठक हुई टीचर्स ट्रेनिंग के बारे में समीक्षा हो रही थी कि टीचर्स को कैसे ट्रेनिंग किया जाए। तो मैंने कहा कि भाई ऐसा कैसे हो जाता है कि इतना ट्रेनिंग देने के बाद भी वो स्टूडेंट जो है एक पन्ने पे इंग्लिश है, एक पन्ने में हिंदी है, एक पन्ने में मैथ्स है, एक ही नोटबुक में, और टीचर वहाँ पढ़ा रहा है मैथ्स और यहाँ पे हिंदी का पन्ना खोल के बैठा है। कल बहुत दुखी था मैं। कल मैं पूरा टीचर्स ट्रेनिंग की समीक्षा की कि कैसे टीचर ट्रेनिंग होगा, क्या है, इस करिकुलम को सुधारा जाए। अभी नए डायरेक्टर एसीईआरटी नए ज्वाइन भी किए इसी चक्कर में। तो मेरा बहुत ही कंसर्न है कि अभिभावक बहुत कुछ चीज़ देखता है, उसको सरकारी गैर सरकारी प्राइवेट से कोई लेना देने, और ज़्यादा टाई वाई और बूट से भी उसको लेना देना है। जब वो देखेगा, देखिए यूपीएससी में बहुत सारे लोग हैं सरकारी स्कूल से ही आए हैं, बड़े बड़े नौकरी में सरकारी स्कूल से आए, सब प्राइवेट से थोड़ा ना आए, हाँ सब आए। लेकिन जब वो पेरेंट देखता है कि मेरा बच्चे का नोटबुक सब ठीक है, वो सब बहुत डिसिप्लिन में है, बिल्कुल जिल्द चढ़ाए हुए है, बैठ के लिख रहा है और प्रैक्टिस कर रहा है कि कल एग्ज़ाम है, तो कड़ाई तो आपको स्कूल में भी करनी पड़ेगी ना। यही स्कूल में उसको छोड़ दीजिएगा और कुछ भी वो करता रहे तो घर जाके उसको बोलेगा ये तो टाइम पास करके आता है। कभी कभी तो मैंने बच्चे देखे हैं कि स्कूल आता है अपने सिस्टर का किताब ले आता है, कभी किसी का किताब ले आता है, ऐसे ही मतलब भर लिया कि कुछ किताबें ले जाते हैं, हाँ कुछ रैंडमली ले जाते हैं। मैं पूछा ये किसकी किताब है, तो बोला मेरी बड़ी बहन की किताब। मैंने कहा तुम क्यों लाया, बोला कि मैं भूल गया इसलिए मैं ले आया कुछ किताब। तो बहुत सारी चीज़ें हैं। अगर आप मतलब आपका आउटपुट क्या है अंततः, उसकी किताब, उसकी शिक्षा, यही है ना, यही उसका आउटपुट है आपका, वही मापदंड है। तो पेरेंट वो सब देखता है, घर में वो सब देखता है, बहुत ऑब्जर्व करता है कि स्कूल से वो क्या सीख क्या है। आपको नहीं लगता होगा,
लेकिन सब देखता है और इसको ये पता है कि ये पढ़ रहा है या टाइम पास कर रहा है, ये भी पता है इसको। तो ये थोड़ा हम लोग को बहुत ही इंश्योर करना पड़ेगा कि बच्चा पढ़े, उसका होमवर्क हो, उसका क्लास वर्क हो। और इस बार की जो ट्रेनिंग व्यवस्था है उसमें हम लोगों ने बहुत स्ट्रिक्ट कर दिया है कि भाई हम लोग इवैल्यूएशन करेंगे कि वास्तव में वो टीचर जाके जो बोला है वो पढ़ाया या नहीं पढ़ाया। मतलब हम पढ़ा रहे हैं कि भाई कैसे पढ़ाना है और अपने मर्जी से अपना टाइम पास करा नहीं हो सकता ना। तो ये थोड़ा हम लोग को कमी है। प्राइवेट स्कूल में तो अब क्या होता है टिप्पणी नहीं करूंगा, बट हम लोग की अपनी व्यवस्था सुधारनी चाहिए। सर, आपकी बातों को कनेक्ट करते हुए मैं बोलना चाहूँगी कि मैंने अपने विद्यालय में छात्राओं को नोट कॉपी बनवाया हुआ है इंग्लिश का, जिसमें क्लास में फर्स्ट सेशन स्टार्ट होते साथ मैं उन लोगों का इंग्लिश का नोट्स बनवाती हूँ और प्रॉपर उन लोगों का इंग्लिश कॉपी अलग रहता है जिसमें उन लोगों का सारा नोट्स पूरे वर्ष भर का एक में है। तो ये हम लोगों के द्वारा किया हुआ कार्य है, किसी विभाग से आदेश नहीं है, स्व इच्छा है सर। सर, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि बिहार में प्रतिभाओं की कमी नहीं है। हमारे बिहार में बहुत प्रतिभाएं हैं और सरकारी स्कूल में जितनी सुविधाएं अब दी जा रही है ये बहुत बड़ी बात है सर, और इसमें आपकी बहुत बड़ी पहल है, इसके लिए आप धन्यवाद के पात्र हैं। तो सर, मैं ये पूछना चाह रही हूँ, जैसे हम लोग ओलंपियाड में बच्चों को बैठाते हैं, NST वाले एग्जाम में बैठाते हैं, ठीक है, और सरकारी स्कूल की तैयारियां बच्चों को करवाना चाहते हैं। जैसा कि मैंने देखा है कि 11th करने के बाद या 12th करने के बाद या 10th करने के बाद ही बच्चे चाहते हैं कि वो प्रॉपर किसी कैरियर को चुने, कैरियर में जाए आगे। तो उसके लिए वो लोग फिर आते हैं हम लोगों के पास कि मैम कहाँ जाना रहेगा। मतलब समझिए जिनके अभिभावक के पास थोड़ा पैसा है थोड़ा, तो वो बाहर जाने का सोचते हैं, जिनके पास नहीं है तो वो फिर मन महसूस के रह जाते हैं। तो क्या सर कुछ ऐसा प्लान किया जा सकता है कि बच्चों के लिए हर ब्लॉक में एक रिसोर्स सेंटर डेवलप किया जाए जहाँ की उन लोगों को कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करवाई जाए, डिजिटली इक्विप्ड हो, हर संसाधन हो और अच्छे टीचर्स हो, जिससे कि वो लोग बाहर ना जाकर अपने कंपटीशन की तैयारी अपने ही क्षेत्र में कर सकें। क्या ऐसा कुछ करवाया जा सकता है सर? ये आइडिया अच्छा है, इसका मैं सोचूंगा इसका कि ब्लॉक स्तर पर एक मतलब कंपटीशन का सेंटर रखे, फिर हम लोग टीचर्स का मतलब मांगेंगे कौन कौन टीचर पढ़ाने के लिए इच्छुक हैं, इंटरव्यू लेके उन टीचर्स को उस ब्लॉक में डालें। मतलब वो एक स्कूल ना हो बट कंपटीशन सेंटर हो। और लेकिन वही है कि बच्चे गांव से कैसे आएंगे ये मुझे नहीं समझ में आ रहा है, क्योंकि बहुत दूर से आना पड़ेगा उस ब्लॉक हेडक्वार्टर में। सर उसमें अभी इसको वीकेंड के या फिर वैसे बच्चों को ट्रांसफ़र करना पड़ेगा हमको ब्लॉक। हॉस्टल वगैरह कुछ बनवाना। सर हमारी योजना चल रही कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय और सुभाष चंद्र बोस बालकों के लिए भी आवासीय विद्यालय, तो इसमें आवासीय रखना पड़ेगा। तो इसमें जो मेधावी छात्र हैं, हाँ, उसको आवासीय रखना पड़ेगा। तो ऊपर 30 के तर्ज पर ही होता है और सर। अभी जो हम रख रहे हैं कस्तूरबा में, तो बच्चे गार्जियन 2 दिन रखते हैं फिर ले जाते हैं, 4 दिन रखते हैं फिर ले जाते हैं, ये समस्या है। लेकिन मेधावी छात्रों को इंफ्रास्ट्रक्चर वही रहेगा कि टीचर उसमें वही रहेंगे। कुछ टीचर के विषय की की जरूरत होगी तो अलग से दिया जाएगा सर, मैंने देखा और मेधावी छात्रों का जो गरीब हैं और मेधावी हैं उनको अवसर मिल जाएगा। अभी भोजन किसी की समस्या नहीं है। पहले ये जान करके कस्तूरबा खोला गया था कि भोजन नहीं है, कपड़ा नहीं है, तो सरकार तो विद्यालय में भोजन भी दे रही है, कपड़ा भी दे रही है, पैसा दे रही है, कलम दे रही है, किताब दे रही है, सैनिटरी पैड का पैसा दे रही है, सब कुछ आपके माध्यम से सरकार नहीं कोशिश करते हैं ये एक बार, क्योंकि ये कहीं मुझे पहले भी सुझाव आया था कि ब्लॉक स्तर पर 538 ब्लॉक में मतलब मेधावी स्टूडेंट के लिए कैरियर गाइडेंस और कैरियर कोचिंग के लिए मतलब सेंटर मेडिकल का अलग हो, इंजीनियरिंग का अलग हो, ये मैं इसको हम लोग वर्कआउट करते हैं, क्योंकि टीचर्स फिर हम लोग फिर इंटरव्यू से करके ले लेंगे। ब्लॉक में जो अच्छे स्कूल हैं, बड़े स्कूल हैं आपके ब्लॉक में, अच्छे टीचर्स भी हैं बहुत सारे, तो हमारी यूपीएससी लिख के लौटे हैं और बीपीएससी लेके लौटे हैं, तो उससे ज़्यादा थोड़ा ना कोचिंग इंस्टीट्यूट के टीचर्स हैं, ये तो बहुत अच्छे अच्छे टीचर्स हैं, तो उनको ऑप्शन दे दिया जाएगा, वो वैसे ही ब्लॉक मुख्यालय में आके पोस्टिंग हो जाएगा।
ट्रेनिंग के लिए आपने बहुत बेहतरीन शेड्यूल बनाया जो SCERT करा रही है डाइट, और बहुत टाइट शेड्यूल्ड है। मैंने देखा से पूरा, प्रिंसिपल सर गेट पे खड़े हैं, 1 मिनट में कोई डिले नहीं, और बहुत मज़ा आया पढ़ने में। नए नए विषय हैं जो हमारे बहुत काम के हैं, लेकिन सर उसमें एक सुधार की ज़रूरत है। कोई टॉपिक ऐसा है सर जिसको 2 या 2.5 सेशन की ज़रूरत है, कोई एक सेशन में उनको समाप्त करना पड़ता है, बहुत फास्ट। देखिए, ट्रेनिंग का मेरा अपना अलग नज़रिया है। ट्रेनिंग का मेरा नज़रिया है कि हम लोग को ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में सब्जेक्ट ट्रेनिंग नहीं देना चाहिए। वो यूट्यूब में है, अपना देखिए, ऑनलाइन देखिए, पढ़िए, अपना करिए। हमारा ये है कि ट्रेनिंग स्कूल्स में कैसे पढ़ाना है, इस पर ट्रेनिंग होना चाहिए, क्योंकि वही मिसिंग है, मतलब वही गड़बड़ा रहा है। मतलब जो है कि स्कूल में कैसे, मतलब हाँ, में होमवर्क देना है, क्लास वर्क देना है, स्टूडेंट को कैसे अट्रैक्ट करना है, स्कूल का संचालन कैसे करना है, क्लासरूम का संचालन कैसे करना है, PTA कैसे करना है। तो हम लोग ये इस बार फोकस कर रहे हैं नॉट ऑन द सब्जेक्ट। हम लोग चाह रहे हैं कि आपका ये स्कूल का संचालन और स्कूल में जो प्रक्रिया है, इस पे ज़्यादा फोकस करेंगे। और जहाँ तक सब्जेक्ट का कंटेंट है, यूट्यूब में है, हम लोग यूट्यूब लिंक दे देंगे आपको, ऑनलाइन पढ़ लीजिए जाके, क्योंकि बैठ के सब्जेक्ट नहीं पढ़ा सकते हैं, वो तो ऑलरेडी आप पढ़े हुए हैं, और नए नए सब्जेक्ट है, अपना नया नया यूट्यूब में पढ़िए। तो ये थोड़ा हम लोगों को इस बार फोकस चेंज कर रहे हैं, और कोशिश कर रहे हैं कि क्वालिटी ऑफ एजुकेशन कैसे इम्पार्ट की जाए। किताब है तो उसको इम्पार्ट कैसे किया जाए, उस पर ज़्यादा हम लोग का फोकस है इस बार। और सब्जेक्ट तो हम लोग उम्मीद करते हैं कि आप लिंक से पढ़ेंगे, और जो ऑनलाइन क्लासेस है उसको अटेंड करेंगे। हम लोग मैं विशेषकर सबको अपना आभार प्रकट करता हूं कि बहुत दूर दूर से सब आए, और बहुत ही सम्मानित शिक्षक हैं और अवार्ड विनिंग शिक्षक हैं। मुझे बहुत अच्छा लगा, और मैं काफ़ी देर सुनता भी रहा। मैं आज एक तरफा काफ़ी सुना मैं, और ये मेरे लिए ज्ञानवर्धक रहा, और मैं सभी का अपना आभार व्यक्त करता हूँ। और मैं चाहूँगा कि इनकी जो बातें हैं, जो भी हमारे शिक्षक सुन रहे हैं, इसको एक मार्गदर्शन के रूप में लें, और अपने अपने स्कूल में व्यवस्था को सुधारेंगे। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। फिर हम अगले अंक में शिक्षा की बात हर शनिवार के अगले अंक में फिर उपस्थित होंगे। आपका धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।